पुराणों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि भगवान सूर्य देव 7 घोड़ों के रथ पर सवार रहते हैं और लगातार इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं। और इसी प्रकार से निरंतर इस ब्रह्मांड में दिन और रात का क्रम चलता है और कहीं पर भी भगवान सूर्य देव को रुकने की इजाजत नहीं है। लेकिन रथ में जो घोड़े जुटे हुए होते हैं वे थक जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान सूर्य देव उन्हें जल पिलाने के लिए एक तालाब पर लेके जाते हैं। इसके बाद अपने घोड़ों की हालत देखकर उनका मन द्रवित हो जाता है, लेकिन रुक तो वह फिर भी नहीं सकते, क्योंकि इस धरती का जो ब्रह्मांड का क्रम है सूर्य देव के रुकते ही रुक जाएगा। ऐसे में तालाब के किनारे 2 खर होते हैं, मतलब गधे, और उन्हें ही भगवान सूर्यदेव अपने रथ में जोत लेते हैं और अपने 7 घोड़ों तालाब के किनारे आराम करने के लिए और पानी पीने के लिए छोड़ देते हैं। अब क्योंकि गधों की गति धीमी होती है घोड़ों की तरह, तो वह चल नहीं सकते, इसलिए सूर्यदेव की रफ्तार भी धीमी हो जाती है। अब जैसे-तैसे सूर्यदेव 1 मास का क्रम पूरा करते हैं और वापस से घोड़े जब भगवान सूर्यदेव के रथ में आते हैं, तो फिर से रफ्तार भगवान सूर्यदेव की तेज हो जाती है और ब्रह्मांड का भी क्रम फिर उसी प्रकार से चलने लग जाता है। और खर के साथ जो भगवान सूर्यदेव की 1 मास की यात्रा होती है, परिक्रमा होती है, इस 1 मास के समय को खर मास कहा जाता है। तो खर मास किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। तो आज के वीडियो में आप जानेंगे खरमास 2024 में प्रारंभ कब होगा और कब समाप्त होगा। इस समय में आपको कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य आपको नहीं करने चाहिए, कौन से कार्य करने से आपको लाभ होंगे और कौन से कार्य करने से नुकसान भी हो सकता है। ये सारी जानकारी आपको आज के वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आज की वीडियो पूरी जरूर देखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि लाइक्स और कमेंट से ही हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो अच्छी लगी या नहीं, या आपके लिए उपयोगी हुई। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति की राशि में जब भगवान सूर्यदेव प्रवेश करते हैं, तो ऐसे समय में कई कार्य हैं जो वर्जित हो जाते हैं। धनु और मीन राशि गुरुदेव बृहस्पति की राशियां हैं। इस प्रकार वर्ष भर में 2 बार सूर्यदेव का संचरण होता है इन राशियों में, और 2 बार वर्ष भर में खरमास लगता है। ऐसे में जो मांगलिक कार्य होते हैं, जैसे कि विवाह, जनेयू, गृह प्रवेश, मुंडन, या फिर घर बनवाने का प्रारंभ करना चाहते हैं और के लिए भूमि पूजन करना चाहते हैं, तो इस समय में मतलब खरमास में नहीं करना चाहिए। आप खरमास में पहले आरंभ कर लीजिए या फिर आप खरमास के बाद कर लीजिए। मकर संक्रांति के दिन खरमास उतर जाता है, फिर इसके बाद भी शुभ और मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं। तो इतने समय तक लगभग 1 महीने का जो समय होता है, जिस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य करने से बचना है, जैसे पहली बार मायके से ससुराल जाना या ससुराल से मायके जाना होता है, ये कार्य भी खरमास में नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप कई बार आ जा चुके हैं तो आप आ जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नवविवाहित, जैसे जिनकी नवी शादी हुई है और वह अपने ससुराल से मायके फेरे के लिए जाना चाहती हैं, तो शुभ मुहूर्त में ही विदाई की जाती है और खरमास के समय के शुभ मुहूर्त नहीं माना जाता। इसीलिए कभी भी खरमास में ससुराल से मायके नहीं जाना चाहिए। इस समय में गुरुदेव बृहस्पति और सूर्य दोनों की स्थिति कमजोर होती है। ऐसे में कोई भी शुभ कार्य करने से नुकसान होता है, शुभ नहीं माना जाता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। घर बदलना चाहते हैं, चाहे किराए का घर बदलना चाहते हैं, आपको खरमास में नहीं बदलना है। खरमास के पहले बदल दीजिए या फिर 1 महीने और रुक जाइए, मकर संक्रांति के बाद बदल लीजिए। अब जैसे कि कई लोग प्रश्न आता है उनके मन में, हमने इसी समय घर बदला है तो क्या करें? ऐसे में आपको कोई भी सामग्री, मतलब चाहे तो आप कुछ कपड़ा या फिर कुछ खाने-पीने की कुछ चीज़ें आप कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले से लेकर रख दीजिए। इसके बाद आप बीच-बीच में घर बदल सकते हैं। खरमास में भी जा सकते हैं, लेकिन खरमास से पहले आपको कोई ना कोई सामग्री उस घर में चली जानी चाहिए। एक और चीज़, खरमास में कोई भी नया व्रत आप लोग शुरू मत कीजिए। मतलब पहले से जो व्रत कर रहे हैं, वो तो उसी प्रकार से करते रहेंगे। कोई नया व्रत अगर शुरू करना चाहते हैं, तो इस समय में नहीं करना चाहिए। कोई व्रत कर रहे हैं, उद्यापन करना है, पूरा हो गया है, तो उद्यापन आप कर सकते हैं, उद्यापन में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगहन मास का जो गुरुवार व्रत करते हैं, उनको गुरुवार का उद्यापन तो इसी समय में आएगा, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई नॉर्मल व्रत कर रहे हैं, सोमवार या फिर गुरुवार, जो कि आप पहले से करते हुए आ रहे हैं, अगहन मास का नहीं है, ये व्रत आप चाहें तो खरमास बीत जाए तब भी उद्यापन कर सकते हैं। 2-4 व्रत अगर ज़्यादा हो जाए, तो आपको ही फ़ायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा।
अब आप अगला प्रश्न जो आपके मन में आता है, इस समय में हम नया वस्त्र खरीद सकते हैं? देखिए, अभी सर्दियों का समय है, इस समय में नए वस्त्र खरीदे ही जाते हैं। स्वेटर खरीदना हो या फिर जैकेट खरीदी जाती है, तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप नए वस्त्र नहीं खरीद सकते। लेकिन अगर आपके यहाँ कोई मांगलिक कार्य है, जैसे कि शादी, विवाह इत्यादि, तो विवाह की खरीदारी आप नहीं कर सकते। दूल्हा और दुल्हन के लिए कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो ऐसे में खरीदारी का प्रारंभ इस समय में नहीं करना चाहिए। अगर आपने पहले से खरीदारी प्रारंभ कर दी है, तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, फिर बीच में आप खरीदारी कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल खरीदारी जैसे कि आप कपड़ा-वपड़ा ये बिल्कुल खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ़ इतना ही ध्यान रखा जाता है कि जिस जोड़ों का विवाह हो रहा है, उनके लिए खरीदारी ना की जाए, क्योंकि खरमास के समय जोड़ों के लिए खरीदारी वर्जित है। आप चाहें तो इसे पहले ही कर लीजिए, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अब आगे बढ़ते हैं, जो सौभाग्यवती महिलाएँ क्या इस समय में सुहाग की सामग्री खरीद सकती हैं? जैसे कि सिंदूर खरीदना, बिंदी खरीदना, चूड़ी इत्यादि खरीद सकती हैं। देखिए, सौभाग्यवती महिलाओं के लिए सुहाग की सामग्री सबसे ज़्यादा शुभ होती है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आप लोगों को पता ही है कि 1 महीना खरमास लगा है, तो आप इसे पहले ही खरीद लीजिए। थोड़ी बहुत चीज़ें प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि खरमास में नई बिंदी, नई चूड़ी नहीं पहननी चाहिए। सौभाग्यवती महिलाओं को तो ठीक है, तो खरमास में पहले खरीद लीजिए और थोड़ा बहुत प्रयोग कर लीजिए, जिससे कि पुराना हो जाए, और फिर आप उस समय में प्रयोग कर सकते हैं। जिसके अलावा खरमास के समय में किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। आप इस समय ना कोई प्रॉपर्टी खरीदें, ना ही किसी प्रॉपर्टी को बेचें। आप यदि बेचना खरीदना चाहते हैं, तो खरमास से पहले या फिर मकर संक्रांति के बाद ही ये कार्य करें। आप खरमास में खरीदने से बचें, मतलब बहुत ज़रूरी ना हो तो खरमास का समय निकल जाए, 1 महीने बाद खरीद लीजिए या फिर पहले खरीद लीजिए। इन चीज़ों का ध्यान इसलिए रखना आवश्यक है, क्योंकि वाहन खरीदते समय या घर खरीदते समय, ज़मीन खरीदते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अब जानते हैं कि खरमास में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, खरमास में पूजा-पाठ करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। पूजा-पाठ से संबंधित अगर कोई भी खरीदारी करते हैं, तो ये अत्यंत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथ पढ़ना इस समय में अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने के समय में अगर आप कोई भी ग्रंथ संपूर्ण कर लेते हैं, मतलब प्रारंभ करते हैं और उसका समापन कर देते हैं, तो इसका फल बहुत अधिक आपको प्राप्त होता है। खरमास के इन दिनों में भगवान सूर्य देव को जल देने का अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है। कहते हैं इस समय में जो लोग भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो भगवान सूर्य के मंत्रों का जप करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, उनके जीवन में किसी प्रकार की भी परेशानियां नहीं आती। उगते हुए सूरज को जो लोग जल देना चाहें, तो तांबे के पात्र में जल और रोली डालकर या थोड़ा-सा हल्दी डालकर सूर्य देव को जल दीजिए, परिक्रमा कीजिए। भगवान सूर्य देव के किसी भी मंत्रों का आप जप कर सकते हैं, चाहे तो 108 बार भी कर सकते हैं, या आपकी इच्छा के अनुसार है। 11 बार, 21 बार भी कर सकते हैं। इसके अलावा खरमास में बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। भगवान बृहस्पति की पूजा से बृहस्पति मजबूत हो जाता है। अगर आपको कोई भी परेशानी हो, जैसे कि आर्थिक तंगी से परेशान हो या संतान प्राप्ति में बाधा हो रही हो, तो संतान को या फिर संतान का सुख नहीं मिल पा रहा हो या फिर संतान से आपको सुख नहीं मिल रहा, ऐसी व्यवस्था में बृहस्पति की पूजा अत्यंत आवश्यक है। दाम्पत्य जीवन में आने वाली परेशानियां मुक्ति के लिए आप शीघ्र विवाह की कामना से भी बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति देव की पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के लिए व्रत रखना आवश्यक नहीं है, बस आपको केले के पौधे में मिश्रित जल बृहस्पतिवार के दिन अर्पित करना है। आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। इतने मात्र से ही आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। और आप जानते हैं कि खरमास प्रारंभ कब हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है? तो देखिए, खरमास प्रारंभ हो रहा है 15 दिसंबर को और समापन होगा खरमास का 14 जनवरी 2025 को। 15 दिसंबर से 14 जनवरी किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य आपको नहीं करना है। पूजा पाठ कीजिए, धर्म कीजिए और जितना हो सके दान दीजिए। इस समय में गर्म वस्त्रों का दान आप कर सकते हैं, ऊनी वस्त्रों का दान आप कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं, किसी भी ज़रूरतमंद या ब्राह्मण को अपनी इच्छा के अनुसार खरमास में दान कर सकते हैं। ब्राह्मणों को आप गुड़ का दान, घी का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं, चने की दाल का भी आप दान कर सकते हैं। मतलब बृहस्पति और सूर्य से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, उनका दान इस समय में अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा भी चीज़ों का दान किया जाता है और आपके पास उपलब्ध हो, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी समर्थता के अनुसार आप दान भी कर सकते हैं।
ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने खरमास से संबंधित जानकारी आपको शेयर की। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो उपयोगी हुई। यदि आपने अभी तक मोक्षदा एकादशी की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर मोक्षदा एकादशी की वीडियो अपलोड हो चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली व्रत कथाओं की वीडियो की नोटिफिकेशन और इसी तरह की ज्ञानवर्धक और ज़रूरतमंद वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय सिर आए, ताकि आप कोई भी शुभ मुहूर्त या तिथियों को मिस ना कर दें। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट ज़रूर करें। जय श्री सूर्य देवता।